निगम साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे डिसएग्री करते हैं और बहुत ही एग्रेसिवली डिसएग्री करते हैं, बहुत ही हमको लगता है कि फैसला सही नहीं है, लेकिन हम कभी उनको इंसल्ट नहीं करते या कभी उनको उनके उनके मंशा पे सवाल नहीं खड़े करते। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ये दरअसल उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है और उनको एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि अगर आप मेरे मन मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो हम आपके साथ यही करने वाले। एक तो इंटिमिडेट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। आशुतोष जी, ये जो अपशब्द प्रयोग करना या ट्रोलिंग करना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने फैसले की बात करी और यहाँ मौखिक टिप्पणी की बात है। जो पर्दीवाला जी ने बोला सोशल मीडिया और फैसले की बात करिए, यहाँ ऑर्डर में तो कुछ आया ही नहीं है। तो मौखिक टिप्पणी की बात हो रही है, क्या मौखिक टिप्पणी इस तरह की करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं इसमें उदाहरण दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1921 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने इस विषय पे बहुत ही रोचक बात बोली है और उसको मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ दूंगा और फिर उसका हिंदी में आपको बताऊंगा। Judges should speak through their judgments and orders, and whatever does not form part of judicial orders must be avoided. Element of judicial accountability is lost where oral observation and regimes prevail, and this would set up as a bad precedent and is completely unacceptable. वो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने लॉ बड़ा क्लियर लेट डाउन किया है जजों के लिए कि कोई भी जो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है मौखिक टिप्पणी कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए, वो अमान्य है और ये इससे हमारी जो न्यायिक जवाबदेही है वो कहीं गुम हो जाती है और ये बहुत खतरनाक मिसाल इससे बनती है, क्योंकि रिटन ऑर्डर्स जो जजमेंट होते हैं उनको तो आप चैलेंज कर सकते हैं, मौखिक जो है उसका समाज पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है और वो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने बड़ा साफ निर्देश दिए जजेस के लिए। वो डिवीजन बेंच का जजमेंट है, उसका नाम है सलीम भाई हामिद भाई मेमन वर्सेस नितेश कुमार मगन भाई पाटिल 2021 का। तो ये बेंच ने जो मौखिक टिप्पणियां करी हैं वो इस जजमेंट का उल्लंघन है और वो ऐसी बातें करी हैं जो जिसमें जैसे आपकी किलिंग है कन्हैया लाल की, उसमें हमारी जो ये है एक्यूज्ड है ही नहीं, न्यूपर शर्मा आरोपित ही नहीं है, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दिया, देश में आग लगा दी, राष्ट्र से माफी मांगे। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र में आते हैं, इसमें ये नेताओं और राजनीतिक दलों पे छोड़ दें। आपको अगर ऐसा करना है तो जुडिशरी छोड़िए और राजनीति में आ जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बड़ी साफ ले डाउन करी है और ये मीडिया में अभी तक आया नहीं है कहीं। लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं क्योंकि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड उन्होंने इसके आगे बोला हुआ है, मैं वो भी पढ़ देता हूँ आपको। Judges are accountable for their actions. No oral directions and observations which are not part of judicial record should be made. तो बहुत क्लियर है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कुछ इस तरह बोल दे। देखिए समाज में कितनी हलचल और कंट्रोवर्सी हो गई, समाज विभाजित हो गया। ये जजों का काम नहीं है, राजनीतिक दलों पे ये छोड़ दें, पार्लियामेंटेरियंस पे छोड़ दें, सांसदों पे छोड़ दें। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि आप भारत में जो आग लगी उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप राष्ट्र से माफी मांगे। अरे राष्ट्र से माफी आपको माफी मंगवानी अपने सामने मंगवाइए, उनसे 3 सवाल पूछ लेते सिर्फ नुपुर शर्मा के वकील से। क्या नुपुर शर्मा ने सच बोला, क्या उनको उकसाया गया, क्या उनका लहजा गलत था बोलने का या नहीं, 3 सवाल का जवाब मांग लेते उनसे, वही बात साफ हो जाती। लेकिन इस परिधि से आप बाहर निकल गए, आपने वो चीजें बोली जो केस भी आपके सामने नहीं था, उदयपुर का किलिंग का, उसके लिए आपने बिना उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं है, ना उन पर ट्रायल हुआ और बिना ट्रायल के उनको दोषी आपने करार दे दिया। कल को किस ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट की हिम्मत होगी कि इसके खिलाफ चले जाए। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है सारे ऑल इंडिया में जितनी भी मल्टीपल FIR उसको क्लब करने का, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ट्रांसफर करने का। वो उनकी सारे रास्ते बंद कर दिए। आप कहते हैं हाई कोर्ट जाएं, एक हाई कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में कर नहीं सकता। तो ये बहुत सारी खामियां और त्रुटियां हैं और जजों को सावधान रहना पड़ेगा। जज भी संविधान के तहत आते हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत आते हैं, वो उनके ऊपर भी उतना ही कानून लगता है जितना हम पे, आप पे, मीडिया सब पे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।